अज्ञान की दशा में हमारे द्वारा असत चेष्टाएं होती रही हैं और हो रही हैं और तब तक होती रहेंगी जब तक सच्चिदानंद प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो जाएगा। हाँ, साधन से ये ज्वाला रूप से हटकर चिंगारी की तरह हो जाएंगे, पर नष्ट नहीं होंगी जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। अगर कुसंग मिल गया तो ये चिंगारियां फिर ज्वाला रूप धारण कर लेंगी। इसीलिए इस संसार से पार होना बहुत दुस्तर कहा गया है। दुरत्या एकमात्र उपाय प्रभु की शरण में होकर पूर्ण भरोसा रखकर कि निश्चित करुणा में प्रभु हमें इस प्रपंच के दलदल से, असत चेष्टाओं से उबार लेंगे। तो कितनी भी बड़ी गलती हमसे हो गई हो, कोई भी पाप बन गया हो, अधर्माचरण बन गया हो, एक ही जगह ऐसी है जहां से हमारा उद्धार हो सकता है, भगवान का आश्रय, उनके नाम का जप। आगे प्रसंग में आएगा, सनत सुजात जी नाम के ऋषि से धृतराष्ट्र जी प्रश्न करते हैं। बड़े सुंदर निर्णायक, जो समझने लायक बातें हैं, बहुत सुंदर उत्तर है। हमारे द्वारा जो पाप कर्म हो रहे हैं, निषिद्ध आचरण हो रहे हैं, इस अज्ञान मूल है इसका। बिना विवेक हुए रुकेंगे नहीं। कसम खा लो, चाहे जो आज भाव कर लो, कुछ दिन फिर जहां कुसंग हुआ, सत्संग का रंग ढीला पड़ा, तहां अपना सर दिखा देंगे। फिर आपको लगेगा कोई लाभ नहीं मिला। ये छोटा मोटा युद्ध नहीं है, ये बहुत जन्मों के बिगड़ेल मन बुद्धि हैं, इंद्रियां हैं। इसलिए धैर्य दिलाने की बात नहीं, ये सत्य बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी कर रहे हैं कि आप कैसे भी हो, चिंता मत करना। स्वधर्म विमुखम सदा सकल पाप कर्मा करम समस्त गुणवर्जितम सकल सत्तमोपेक्षितम अहो सकल पामरैरपि बहिष्कृतं दूरतः कथम सहज वत्सला त्यजतु मापि वृंदाटवी। हे भाई, तुमसे बिल्कुल सब अधर्माचरण ही हो गए हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी स्वीकार कर लो। हमारी प्रियाजू, लालजू, प्राण प्रिय वृंदावन धाम, ये सहज वत्सला हैं। तुम्हारे गुण देखकर, तुम्हारी तपस्या देखकर, तुम्हारे व्रत नियम ये देख के नहीं, सहज वत्सला शब्द का प्रयोग किया है। किसी निमित्त से दुलार नहीं करेंगे, वो अपने स्वभाव से आपको दुलार कर रहे हैं। ये बैठ जाए, बस हृदय में बैठ जाए। जब हम कोई साधना करते हैं तो हमें साधन का बल संतोष देता है। ध्यान अंदर से देना। कोई भी नियम, व्रत, संयम, उपासना, तो एक अंदर उसकी बल वृत्ति जागृत होती है कि हम अमुक 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 अनुष्ठान करते हैं, उस बल से हम जो चाहेंगे प्राप्त कर लेंगे।
ये बल जब समर्पित हो जाएगा और आप बिल्कुल दैन्य हो जाएंगे, तब हमारी स्वामिनी का जो आपके ऊपर पहले से वात्सल्य है, दुलार है, कृपा है, तब आप समझ पाएंगे। किंचिन मात्र, इसीलिए कहा है सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। ये बड़ा गूढ़ विषय है, देहाभिमानी चाहे जितना बुद्धि लगा ले इसको नहीं समझ सकता। कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो हमारे प्रभु को खरीद सके। कोई भी ऐसा अधर्माचरण नहीं है जो मुझे अब प्रभु से मिलने में रोक सके। बहुत सूक्ष्मता से समझना तो प्रश्न नहीं खड़ा होगा। कैसा अपिचेत सुदुराचारो, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वजह। सुदुराचार जैसे सांगोपांग उपासना, ऐसे सांगोपांग दुर्वासना में लगा हुआ है। था नहीं कि दुर्वासना में था, है। अब चेत सुदुराचारो, समस्त पापियों में बड़ा सांगोपांग दुराचार करने वाला। पर भगवत कृपा से सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय या किसी अपने निज जनों के संग से उसको इतना बोध हुआ कि अरे मेरे द्वारा तो बहुत पाप हो गए, अब क्या होगा। जैसे एक आए थे भाई, वो कह रहे थे मेरी रूह कांप गई आपकी बात सुनकर, मेरी क्या दुर्दशा हो गई। ये अब पता चला कि मुझको तो एकमात्र केवल अब भगवान ही बचा सकते हैं। बस बात बन गई, बात बन गई, बन जाएगी नहीं, बन गई। भगवान बहुत कृपा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत शीघ्र मैं उसे धर्मात्मा बना दूंगा। पूरी सृष्टि बनाने में सरकार को निमेष लगा है, तो हमें धर्मात्मा बनाने में उनको कितना समय लगेगा। हमें भगवान का भरोसा, दृढ़ आश्रय। जहां प्रिया प्रीतम खेल रहे महामहिमा में वृंदावन, हमारी स्वामिनी जी का तो स्वभाव ही है बहुत करुणा में। बस इसके आगे कोई शब्द ही नहीं है। कहा कहूं एक जीव सखीरी, बात की बात बात, ऐसा स्वभाव उदय हुआ है। हमारा सौभाग्य कि ऐसे स्वभाव वाले हमारे इष्ट देव हैं, इष्ट श्यामा महारानी। हमें अब चिंता नहीं करनी। देखो इस सत्संग, इसीलिए महिमा इसकी है कि जो वर्षों साधना से समझ आने में मुश्किल पड़ता है, वो एक क्षण में स्थिति आ जाती है, क्षण में। ये ऐसे नहीं लिख दिया गया तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। अभी आपकी बात बैठ गई, जो सैकड़ों वर्ष तपस्या करके बैठती थी, वो बात बन गई। हमारे माई श्यामा जी को राज अंदर से कि प्रभु का वात्सल्य समुद्र सार रूप हुआ, तो हमारी लाडली जी का स्वभाव, प्रभु का प्रेम सार रूप हुआ तो लाडली जी का रूप। अनंत महिमा वाले प्रभु के नाम हैं, वो जिस नाम का स्वाद लेते हैं वो राधा नाम। अरे हमारे तो भाग्य खुल गए। ये बात पकड़नी है। बात पकड़ने के लिए जब चलोगे तो कई बातें आपके कानों में ऐसी सुनाई देंगी कि आप ये बात ना पकड़ पाए। जैसे जो मास्टर पढ़ाता है साल भर, वही प्रश्न करता है और बहुत सी बातें रख देता है, ये अब इसमें तुम टिक लगाओ कि इस प्रश्न का उत्तर ये हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये हो सकता है, कि तुम्हारी पढ़ाई में कितनी प्रवीणता रही है देखो इसमें। तो तुम जो स्वीकार कर रहे हो कितनी निष्ठा से, वही भेजेगा आपके साथ। आपकी आस्था ही, आस्तिकता ही चौपट कर दी जाए, ऐसा कुसंग भेजेगी माया। और अगर कहीं आप अपनी निष्ठा पे रहे तो सुनो,
कह रहे स्वधर्म विमुखम सदा। आज के पीछे तक जितना जीवन गया वो धर्म विरुद्ध ही आचरण करने में गया, क्योंकि हमें धर्म का वास्तविक ज्ञान नहीं था, इसलिए हम अधर्माचरण करते रहे। सकल पाप कर्मा करम, कोई भी ऐसा पाप नहीं बचा जो हमने ना किया हो। समस्त गुण वर्जितम, जिन गुणों को धारण करके देश सेवा, समाज सेवा, भगवत सेवा, माता पिता गुरुजनों की सेवा, एक भी गुण मेरे में नहीं है। सकल गुण वर्जितम, सकल सत्य मोपेक्षितम, जो सज्जन जन है, संत जन है, मैं उनकी उपेक्षा का पात्र हूं। मेरे में ऐसी एक भी बात नहीं जो मैं उनके समीप बैठ सकूं। अहो सकल पामरैरपि, निश्चय हो गया कि मैं समस्त नीचों से भी नीच हूं। सकल पामरैरपि बहिष्कृतम, कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा, मैं ऐसा नीच से भी नीच हूं। ये बात आ गई तो बहुत बहुत जल्दी प्रभु में प्रीति हो जाती है। कोई भी बल अपने अंदर, कोई भी गुण जब तक दिखाई देता तो दिखाई ही देता अहंकार से है, वो अहंकार का ही दर्शन है। बहिष्कृतम और दूरतः कथम, बहुत दूर हूं मैं उन बातों से जिससे आनंद की प्राप्ति होती है, कल्याण होता है, भगवत प्राप्ति होती है। पर मुझे भरोसा हो गया एक बात से, सहज वत्सला। बस हमारी स्वामिनी जी सहज वत्सला है, सहज शब्द है। स्वामिनी जी सहजानंद वर्षणी, सच्ची कहते हैं। ये कोई संप्रदायवाद या कोई ये सब हृदय स्वाद उसकी बात, जैसा लिखा है स्वामिनी जी का स्वभाव, ऐसा नहीं कि हम वैसा समझ गए, नहीं, जैसा हो। पर जैसे गोस्वामी जी प्रभु के स्वभाव का जब परिचय प्राप्त किया तो कहे अस्वभाव कहूं सुने उन देखूं, काकभूषुंड जी भी है। ऐसे हमारी प्यारी जी का, श्यामा जी का स्वभाव है। नेक हूं न रिस कहूं, भूल हूं न होत सके। भला हम देहाभिमानी जीव, जब कोई उनके भजन में लगता है तो त्रिभुवन के भोग उसको हे लगने लगते हैं। तो कोई भी पदार्थ से हम स्वामिनी जी को रिझा पाएंगे? उन पदार्थों से जो उनके भजन करने वालों के हे हो गए। जो श्री स्वामिनी जी के प्रेमी जन हैं उनके लिए त्रिभुवन का पद, अखिल ब्रह्मांडों का वैभव हे हो जाता है। तो हम ये गर्व करें कि हम अच्छा भोग पवाकर स्वामिनी जी को प्रसन्न कर लेंगे, तो ये भोग तो उनके साधकों के त्याज्य हैं। फिर स्वामिनी को क्या पसंद आएंगे? सोना चांदी आभूषण वस्त्र आदि, ये तो एक माया के विलास में अनंत ब्रह्मांडों के भोग प्रकट हो गए उनके, कैसे रिझाऊं? इसलिए लिखा सहज वत्सला, भाव भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु, मेरी लाडली। श्री जी के प्रति अपनापन, ये अपनापन रसिक महापुरुषों की कृपा से आता है, किसी साधन से नहीं आता। हमारी लाडली कैसा भी हो, कैसा बात बस मान लो, प्रार्थना मान लो, बस समय है मानने का भी। आगे न सुनने का समय है न मानने का समय है, मान लो इनको। मानने में ही फंस गए हो, मानने से ही मुक्त हो जाओगे। असत को मान लिया है अपना तो फंस गए हो, और सत का सार प्रेम रूप लाडली जो मान लो। ये तर्क वितर्क, शास्त्र भी एक जंगल है, अगर इसमें गुरुदेव रूप गाइड करने वाला नहीं तो भटक जाओगे। शास्त्र भी भगवान के वैभव, ऐश्वर्य, अनंत उपासनाओं का, साधनाओं का वर्णन करता हुआ भी नेति नेति कहता रहता है वो अनंत है, वो अनंत है। वही अनंत परमात्मा
प्रेम वपु धारण करके प्रियाजू के रूप में, और कोई नहीं है, वही परमात्मा, वही मूर्तिमान जड़ चैतन्य अनंत ब्रह्मांडों में जो शक्ति संचालन किए हुए है, वही राधा रूप में है, कोई और थोड़ी है। स्वामिनी जी कोई और थोड़ी है, वही प्रेम वपु करुणा स्वरूप धारण करके वृंदावनाधीश्वरी के रूप में ऐसे जनों को भी ऐसी पदवी जहां प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छिव शुकादि नाम तो यद ध्यानगम। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, ये निज परिकर हैं स्वामिनी जी के। अब तुम चिंता छोड़ दो। कुछ बातें ऐसी होती सुनना, आनंदित होना, कुछ बातें ऐसी होती पकड़ना, बस पकड़ लिया। कुछ सिद्धांत होते हैं साधना के द्वारा वस्तु प्राप्त की जाती है, और ये प्रेम सिद्धांत है समर्पण के द्वारा प्राप्त की जाती है। बस एकमात्र प्रायः महापुरुषों ने जो प्रेम की ऊंची भूमिकाओं का अनुभव किया है वो इसी से अनुभव किया है। होई सोई हरि जो करी हैं, तज चिंता चित चरण शरण रही, भावी सकल मिटरी हैं। होई सोई हरि जो करी हैं लाज नाम नाते की। ये अगर एक बार भी कृष्ण कहा है, राधा कहा है, भगवान नाम लिया है, विश्वास करो अब दुर्गति नहीं होगी। एक बार, ये हम अपने मन से ही नहीं कह रहे, शास्त्र प्रमाणित। एक बार सकृत, सकृत शब्द जहां था एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़हि ध्रुव अपनों का। अहो वत्स पुछतो घरियान यचि भाग्य वर्तते नाम तुभ्यम, पायो नाम चारु चिंतामणि, उरकर से न खसई हो अवलो निशानी अब नाम से। आप निश्चिंत हो जाइए, चिंता मत कीजिए। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, बस चित्त को प्रभु के चरणों में जोड़िए, उनका चिंतन कीजिए। कैसे भी तुम रहे हो, अब परवाह मत करो, भूत की चिंता मत करो कि उसका परिणाम हमको क्या होगा, भविष्य की चिंता मत करो आगे अब क्या होगा। तुम वर्तमान में तज चिंता चित चरण शरण रही, भावी सकल मिटरी है। तुम जिनका आश्रय लिए हो ना, यही ब्रह्मा के भी भाग्य की रचना करते हैं, और ब्रह्मा सबके भाग्य की रचना करते हैं, सुकृत और दुष्कृत परिणाम में, पाप और पुण्य के हिसाब से। वो स्वयं आपके भाग्य को मिटार देंगे। जो गंदा लिखा हुआ है ना, बार बार जन्म मरण दुर्गति भोगना, भावी सकल मिटरी है। विश्वास करो, प्रभु है ना, स्वामी है ना, तो फिर हमें कष्ट क्यों हो रहे हैं। देखो, इस शरीर की रचना जब हुई थी तो निर्णय पहले हो चुका है, बात हमें अब सुनने को मिल रही, तो अब हमको सामर्थ्य मिलेगी सहने की, पर वो रोग वो दंड पहले से निश्चित हो चुका है। ये विधान है भागवती। और कोई भी जब भजन मार्ग में आगे बढ़ता है तो ऐसी स्थिति होती कि वो मिटाना ही नहीं चाहता। आपका विधान सर माथे पर, बस आपका स्मरण, आपका प्रेम और आपकी प्राप्ति चाहिए। वो हंसते हंसते अर्थात आनंद पूर्वक हर विपत्ति दुख को सह लेता है,
अगर वो चाहे तो मिटा सकता है। भजन में बड़ी सामर्थ्य है। तज चिंता चित चरण शरण गही, भावी सकल मिट रहे। बहुत अच्छे से संभालते हैं प्रभु। अपना हृदय कहने लगता है कि अपना काम हो गया, किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हृदय से अब कृत्य भयऊ मैं, हृदय से निकलने। अब पायो परम विश्राम, हृदय से निकलने। मेरी बात बन गई, मैं जीत गया, हृदय से आता है। नागरी दासी जन्म जितायो, अंदर से आने लगता है। करिहें लाज नाम नाते की, ये बहुत महिमा वाली बात है। पढ़ने में तो सर से निकल जाएगी, शीघ्रतापूर्वक सुन के भी आप विस्मरण कर देंगे, पर इसे पकड़ लें आप। अगर आप 10-20 बार भी राधा राधा कहते हैं ना, तो हम वृंदावन में बैठ के बोल रहे, जिसे कहते हैं मंदिर में खड़े होकर बोलो तो हम मान लेंगे कि तुम जो बात कह रहे हो सत्य कह। यहां करोड़ों मंदिर समानता नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं साक्षात प्रिया प्रीतम यहां खेलते हैं। उनका घर है, मंदिर तो सब उनकी भावना से प्रतिष्ठित किए गए। यहां करो या ना करो भावना, ये तो घर है ही उनका। अनंत धामों का, अनंत महिमाओं का प्रादुर्भाव यहीं से होता है। सबका मूल श्री धाम वृंदावन। देखो ना, भगवान शंकर अपनी पुरी से आकर यहां रज की वंदना करते हैं, लौटते हैं इस रज में। बड़े बड़े शनकादि ब्रह्म ऋषि उद्धवादि ज्ञानी इस रज की वंदना करते हैं। अगर आप नाम ले रहे हैं तो किसी की मत सुनो, इसलिए कह रहा हूं कि मत सुनो। अलग अलग सिद्धांतों का ज्ञान है, अलग अलग भावनाएं हैं, और वो सब भगवान के हैं, और वो सब शास्त्र सम्मत हैं। आप किस मार्ग के पथिक हैं? अगर आप प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का आश्रय लेकर अपने को असमर्थ समझकर परम पद में जाना चाहते हैं, तो एक उपाय सर्वसमर्थ है, नाम। नाम जिसने नाम की डोरी पकड़ ली तो भगवत रूप स्वरूप आत्मबोध सब आपके हृदय में पतंगवत आ जाएगा नजदीक। खींचते रहो। पतंगो यथा त्वा मनुभ्राम्यमाणः। आपके नाम की डोरी जिसके पास है, जैसे चाहे वैसे पतंग नचावे जिसके हाथ में डोरी हो, ऐसे नाम रूपी डोरी से प्रभु की जिस लीला में प्रवेश चाहे, जो सिद्धि चाहे, जो लौकिक पारलौकिक सुख चाहे। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते, मेरी सौ भैया कृष्ण गुण संचो, यही परलोक सकल सुख पावत। तुम्हें इस लोक परलोक जो सुख चाहिए, शपथ पूर्वक कहता हूं, तुम केवल नाम गुण प्रभु की लीलाओं का गायन करो, नाम जप करो, सब मिल जाएगा। और ऐसा मिलेगा कि कुछ मिलने की बात ही नहीं रह जाएगी, चाह ही नहीं रह जाएगी कि अमुक पद मिले, अमुक भोग मिले। नहीं, जब आत्म सुख मिलता है तो ये सब भ्रम जनित सुख है, यहां थोड़ी रति होगी। और आप कितना नाम जप करते हैं उसका परिणाम मिलेगा, एक सिद्धांत ये है। और एक सिद्धांत यहां जो शब्द वही होता है, पर जब प्रभु उसका बोध कराते तो रहस्य उसका प्रकाशित होता है। आप एक बार बोले कृष्ण ना, तो प्रभु अपने इस कृष्ण नाम की महिमा और इसकी लाज रखने के लिए वो सारा खेल संभाल लेंगे। करी हैं लाज नाम नाते की, उनके प्रति कह रहे हैं, स्वामी के प्रति। राधा पुकारा ना, अब इस नाम की लाज वो रखेंगे जो लिखा है महापुरुषों ने, जो गुरुजनों ने गान किया है, हम महिमा सुनी है। हम तो नहीं जानते, हम तो कहने के अनुसार राधा राधा बोल रहे हैं, पर वो जानते हैं, वो इस महिमा को जानते हैं, वो इसकी लाज रखेंगे कि राधा बोला एक बार, वो देखेंगे। करी हैं लाज, बस तज चिंता। अगर तुम्हें विश्वास है तो चिंता छोड़ो। तज चिंता चित चरण शरण रहे, भावी सकल मिट रहे। विश्वास करो, ये महापुरुषों के वचन है।
करिहें लाज नाम नाते की, यह बिनती मन धरी है। गुरुजनों के संग से, संत संग से बात आई कि अब एक ही उपाय है, भगवान का आश्रय लेकर नाम। तो हे प्रभु, प्रार्थना है, राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो नाम। प्रभु बस मेरे पास यही साधन है, यही साध्य है, आप देख लो। वो आपकी इस विनय को अपने हृदय में धारण करेंगे। प्रभु राहत न चित चूक किए की, करत सूरत सै बार है की। प्रभु उसके हृदय की बात देखते हैं, बाहरी चूक को प्रभु ने देखते। रहत न प्रभु चित चूक किए। अगर ऐसा स्वभाव ना होता तो अपने लोग कभी नहीं उबर पाते, कभी नहीं। ऐसी गलतियां, ऐसा माया की फिसलन, ऐसा धुआं भरा मार्ग है संसार का कि सत्य दिख नहीं रहा, कुछ का कुछ दिख रहा है। पर इनके स्वभाव, इनकी महिमा शास्त्र संत गुरुजनों से जानकर विश्वास हो जाए, बस निस्तार हो गया। हरिराम व्यास जी के दीन दयाल बिरद साचो करे, हरि दारुण दुख हरि हैं। सिंहिन सिंह बीच बैठ्यो सुत, कैसे स्यारहि डरी है। ए भाई विश्वास करो, हमारे प्रभु दीन दयाल हैं, इनका बिरद है, बाना है। जो दैन्य होकर इनके शरण में आ गया, अवश्य कोई दुख परास्त नहीं कर सकता। ये अपना प्रण सांचा करते हैं, दीन दयाल है। प्राय जब कभी प्रेमी महाभागवतों ने इनसे बात की तो यही कहा कि आप अपनी बात को सोचिए, हमारी तरफ मत सोचिए नाथ। दीन दयाल बिरद संभारी, आप याद कीजिए अपनी, आपका प्रण है दीनों पर दया करना। दीन दयाल बिरद साचो करे, ये आपका प्रण है। और इनकी एक एक चेष्टा, एक एक वचन परिहास में भी कभी मिथ्या नहीं होते, क्योंकि सच्चिदानंद है। साचो करे, हरि दारुण दुख हरि हैं। विश्वास करो, हरि तुम्हारे समस्त दारुण दुखों का हरण कर लेंगे। अब तो तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, जैसे सिंह और सिंहनी के बीच में बैठा हुआ उसका शावक कभी सियारों से नहीं डरता। सिंहिन सिंह बीच बैठे सुत, कैसे स्यारहि डरी है। इधर सिंहनी, इधर सिंह, बीच में उसका शावक खेल रहा है, उसको सियारों से भय नहीं। ऐसे ही श्यामा श्याम थरुदय, ऐसे श्यामा श्यामई थरुदय, डरिके कौन बिचरी है। श्यामा श्याम का आश्रय ले लिया है, मानो सिंहनी और सिंह के बीच में बैठे हो। कल चर्चा हुई थी कि ऐसा इतना मत समझना कि केवल अति सुकुमारी लाडली पिय किशोर सुकुमार। अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां इन्हीं से प्रकट हुई हैं। ये अनंत ब्रह्मांडों के साहब हैं युगल सरकार। ऐसे श्यामा श्यामई थरुदय, डरिके कौन बिचरी है। श्यामा श्याम का आश्रय जब तुम्हें मिल गया, आप क्यों डरते हो। आप कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। आश्रय पुष्ट होना चाहिए, बदलना नहीं जीवन में आश्रय। किसी को साधन का आश्रय, तपस्या का आश्रय, धन का आश्रय, जन का आश्रय, बड़े आश्रय। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, श्यामा श्याम श्यामा श्याम। सुनियत सुख मुनि बचन चहु युगी, हरि दूषण संघरी हैं। सुना है श्री शुकाचार्य परमहंस के मुख से कि हरि का स्वभाव है कि जिनकी शरण में आ जाए
चाहे जिस युग में हो, समस्त दोषों का नाश करके उसे परम पवित्र कर देते। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, करो सद्य ते साधु समाना, मैं उसे साधु बना दूंगा। बस सावधानी एक रखनी है। हरिराम व्यास जी के, साधुन को अपराध करत मधुकर साही न ताही गुदरी हैं। यदि कहीं भक्तों का अपराध करने लगे और तो सब पर स्वधर्म से विमुख सकल पाप कर्म करने वाला, सब जगह से तिरस्कृत, कोई भी सद्गुण नहीं, सब ऐसा। पर स्वामिनी जी का स्वभाव सहज वात्सल्यता, बात बन जाएगी। पर सावधानी लिखिए, साधुन को अपराध करत मधुकर शाही न ताह गुदरी हैं। गुदरी है का मतलब होता है इस भव समुद्र से, दोषों से पार करना। यदि आपने वैष्णव अपराध कर, देखो बार बार समझाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर माया की चाल, भारी अपराध यही हम कर बैठते हैं। जहां से हमें पावर मिल रहा है वहीं से कनेक्शन कट जाता है। जब हम कहीं भी वैष्णव अपराध करेंगे, वो सीधे आपका जहां से भागवतिक संबंध पुष्ट होना है, उन्हीं सदगुरु पर दोष दृष्टि हो जाएगी। क्योंकि बिना वहां से कनेक्शन कटे कोई माया तुम्हें परास्त कर ही नहीं सकती। सदगुरु की नजर है तो कोई परास्त नहीं कर सकता। गुरु मेहरबान, चेला पहलवान। अगर कहीं भी अपराध करोगे वैष्णव अपराध, वो अपराध आपकी दृष्टि बदल देगा। और सबसे पहले जहां से आपको भागवतिक उन्नति प्राप्त होनी, उन्हीं सदगुरुदेव से दोष दर्शन करा के वहीं से संबंध खत्म करेगा, तब माया अपना प्रभाव दिखा पाएगी। इसीलिए कह रहे हैं कि जो माया समुद्र से, दोषों से पार होना, भाग्य का बदल जाना, नाना प्रकार की कुसंग वृत्तियों को नष्ट करके दिव्य दैवी संपदा का प्रादुर्भाव होना, ये सब भगवत शरणागति से होगा। पर कहीं अगर आपने वैष्णव अपराध कर दिया, साधुन को अपराध करत मधुकर शाही न ताहि गुदरी है, फिर प्रभु इस बात में फिर राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भक्त कर करई। भक्त का मित्र, भगवान कहते मेरा मित्र, भक्त का शत्रु मेरा शत्रु। भाई पूरे इस महामहिम करुणा और आश्रय के प्रसंग में इस प्रसंग की क्या बात थी, पर जोड़ा कि ये आश्रय ऐसे ही प्रकाशित हो जाएगा आपके हृदय में यदि एक बात नहीं करोगे। ये हजारों बार बात सत्संग में हुई है, जब जब करुणा कृपा आश्रय की बात हुई है, तब तब ये बात हुई है कि वैष्णव अपराध, साधु अपराध से बचो। वैसे हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो हमें अमृत में वचन सुनकर अपने हृदय में धारण करने, प्रभु का चिंतन करना है, अनुभव ये करना है कि सब में प्रभु हैं। हमें साधु क्या, किसी का अपराध नहीं करना है। पर अगर और कोई गलतियां हो जाती हैं तो प्रभु ज्यादा उधर चित्त नहीं देते। पर यदि कहीं साधु अपराध बन जाए तो स्पष्ट कह रहे हैं न ताहि गुदरी है, फिर प्रभु उसका सहयोग नहीं करते। भोगो, अपने कर्मों को भोगो। और कर्म फिर बहुत बलवान है। इसीलिए साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। तत्काल सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। भारी अपराध है। भक्तन के अपराध सो डरपत रहे हो। ये अपराध वज्र की लीक जैसा हो जाता है। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के छिन में डारे कोई। एक क्षण में अपराध किया, सब मिटिया मेट कर दिया अपनी साधना को। अरे वो तो है नहीं, राधा राधा, प्रभु जिसको जैसे चला रहे हैं वो चल रहा है। कान में अंगुली डालो, राधा 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 राधा। अपना बात जो हम प्रभु के भजन में, प्रभु की प्राप्ति में चले, वो भूल जाएंगे। सब प्रपंच छा जाएगा अगर वैष्णव अपराध बना। तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि अगर एक इस अपराध से बच जाओ तो प्रभु का दीन दयाल स्वभाव है। बड़े बड़े महापुरुषों ने उनके स्वभाव प्रभाव का वर्णन किया है। तो हमें चिंता नहीं करनी कि हमसे क्या हुआ अभी तक। अब हम सुना ना तो अब जग गए, अब सावधान होकर चले। फिसलेंगे तो प्रभु पकड़े हुए हैं,
वो करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, वो संभालेंगे। बस अपने को देखना है, सामने किसी के दोष देख के वर्णन नहीं करना है, निंदा नहीं करनी, कोई संत अपराध वैष्णव अपराध नहीं करना है। चलते हैं। कल का प्रश्न था, धृतराष्ट्र जी ने विदुर जी से कहा कि वास्तविक क्या मृत्यु होती है? आप तो गूढ़ ज्ञान के ज्ञाता हैं, आप इस विषय में प्रकाश डालिए। जिस विद्या को अध्यात्म विद्या कहते हैं, आत्मविद्या, आत्मज्ञान, विदुर जी ने कहा कि यद्यपि इसका बोध है, क्योंकि धर्मराज के रूप में इसी आत्मविद्या का उपदेश नचिकेता को करते हैं, उपनिषदों में आता है साक्षात यही। विदुर जी धर्मराज के अंश से तो प्रकट है, पर यहां उन्होंने बताया कि हम शूद्रादासी के गर्भ से प्रकट हुए, इसलिए इस विद्या का उपदेश नहीं कर सकते। अनुभव है, सुन के आप उसे धारण कर सकते हैं, पर उनका उपदेश करने का अधिकार ब्रह्मर्षि को है, ब्रह्म ऋषि को है। तो उनका फिर मुझे सुनने का उत्साह प्रकट हो रहा है, कैसे सुने। विदुर जी एकाग्र हुए और सनत सुजात नाम के ब्रह्म ऋषि का चिंतन किया। चिंतन करते जैसे वो वहीं हो, प्रकट हो गए। अर्घपाद्य आदि देकर अर्चना वंदना की, उत्तम आसन पर विराजमान किया। और धृतराष्ट्र जी बोले, सनत सुजात यदिदम शृणोमि न मृत्युरस्ति तव प्रवादम देवासुराः चरन् ब्रह्मचर्य ममृत्येव तत्कतरन्नु सत्यम। सनत सुजात जी, मैंने सुन रखा है कि मृत्यु है ही नहीं। ऐसा क्या? यही सिद्धांत है। बकाया ये भी सुन रखा है कि चाहे देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, सबकी मृत्यु होती है। तो ये दो शब्द हैं, एक है मृत्यु है ही नहीं और एक है सबकी मृत्यु होती है। तो सत्य विषय क्या है? इन दो पक्षों में सत्य विषय क्या है? तो सनत सुजात जी ने कहा, अमृत्यु कर्मणा केचिन मृत्युर्नास्तीति चापरे शृणु मे ब्रुवतो राजन यथैतन्मा विशंकिया। राजन, तुमने जो दो पक्ष की बात कही वो सत्य ही है। मृत्यु उनके लिए है जो देह भाव में विचर रहे हैं और इंद्रियों को भोगों में लगाए हुए हैं। बहुत सुंदर। जो ब्रह्मचर्य पालन रूप परम तप व्रत से दूर हैं, अपनी इंद्रियों को भोगों में लगाए हुए हैं और देह भाव में, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं भोक्ता, मैं कर्ता, ये मृत्यु है इनके लिए, क्योंकि ये देह भाव में है। ध्यान, एक एक शब्द बहुत सुंदर, ये ज्ञान का विषय है। मृत्यु है और मृत्यु है ही नहीं, दो पक्ष है। तो मृत्यु है किन के लिए? देहाभिमानी के लिए। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, जो अपनी इंद्रियों से भोगों में सुखानुभूति कर रहे हैं, भ्रमात्मक, जो ब्रह्मचर्य पालन रूप व्रत से, तप से दूर हैं, मृत्यु है उनके लिए है। दूसरा पक्ष है कि मृत्यु है ही नहीं। महाराज, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना। सनत सुजात जी कहते हैं, जो देह भाव का, मोह का त्याग कर चुका है, अपने स्वरूप में स्थित है, उसकी न मृत्यु थी, न है, न होगी। क्योंकि जो आत्म स्वरूप है वही मैं है, उसमें किसी का भी कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि कोई कुछ है ही नहीं, सब आत्म स्वरूप है।
वैसे सही बात मृत्यु है ही नहीं। आप कहेंगे तो मर तो रहे हैं लोग, जलाए जाते हैं जाकर के, कौन मरा? विचार करके बताना। जीव अविनाशी, वो देह भाव को प्राप्त होने के कारण दो प्रकार के आगे वर्णन आता है, पाप और पुण्य रूप कर्म करता है। वो अंतःकरण सहित जिस भाव से कर्म के अनुसार भावित हो जाता है, वो दंड भोग करके या सुख भोग कर देवलोक आदि में वो पुनः योनि को प्राप्त होता है। वो तो मरा नहीं। मरा क्या? बोले शरीर। क्या मरा? आग आग में मिल गई, पानी पानी में मिल गया, वायु वायु में मिल गई, पृथ्वी का तत्व पृथ्वी में मिल गया, आकाश आकाश। मरा क्या? मतलब परिवर्तन केवल हुआ। उस देह का त्याग कर दूसरे देह में वो गया चैतन्य घन, और जो देह थी पंचभूतों की बनी थी, पंचभूतों में मिल गई। मृत्यु किसकी हुई? मृत्यु हुई ब्रह्म की, अज्ञान की, देहाभिमान की। वो बेचारे मर गए। कौन मरा? कौन? कोई नहीं मरा। ऑफिस का परिवर्तन हो गया। ऑफिसर तो वही है, उसको तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा, ऑफिस जो है वो पंचभूतों से बनी हुई, अपने तत्व में मिल गई। मरा कौन? अच्छा, पंचभूत जब अपने तत्व में मिलेंगे तो क्रमशः मिलते हुए महातत्व त्रिगुणात्मिका प्रकृति, मूल प्रकृति ब्रह्म, फिर ऐसे सृजन ऐसे पालन। खेल है खेल, कोई मृत्यु नहीं। फन काढ़े सांप दूर अंधेरे में दिखाई दे रहा है, अरे भय नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कदम रखने की हिम्मत नहीं। और जहां प्रकाश गिरा, हमने देखा अरे ये तो रस्सी थी, सांप तो था ही नहीं, खत्म खेल। ऐसे ही अज्ञान में भयावह मृत्यु सब त्रिभुवन को भयभीत किए हुए है, और ज्ञान का प्रकाश हुआ। वास्तविक बोध, बातों से नहीं, बातों से नहीं, वास्तविक बोध हुआ, जीवन मुक्त हो गया। मृत्यु नाम की कोई वस्तु ही नहीं रह गई। अगर है तो अज्ञानी की, देहाभिमानी की, जो विषयों का भोग करने वाला उसकी है। महाराज, ये जो मोह है ना, प्रमाद है ना, ये आसुरी संपत्ति बढ़ाता है, और यही मृत्यु है। जो अप्रमाद है ना, ये दैवी संपत्ति बढ़ाता है, जितेंद्रियता स्थिति लाता है। यही अमृत है, यही ब्रह्म स्वरूप है। निश्चय निश्चय, ये मृत्यु व्याघ्र के समान जो तुम्हें दिखाई दे रही कि सारे संसार का भक्षण कर रही, ये केवल दिखाई दे रही है ही नहीं। सनत सुजात जी कह रहे। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु नाम यमराज का, यम का है। तो हम आपको बताते हैं, जो दृढ़ता पूर्वक, संयम पूर्वक हर इंद्री का ब्रह्मचर्य करते हैं, शास्त्र सम्मत खान पान देखना सुनना, तो यम का शासन उनके ऊपर नहीं होता। वो पुण्यात्मा पवित्र होकर शरीर राग त्याग देते हैं। इसीलिए हर खान पान देखना सुनना सब पवित्र। उससे क्या होगा? शरीर का राग छूट जाएगा। अपवित्र, अमंगल, पाप आचरण, घोर आसक्ति शरीर से हो जाएगी, अन्य शरीरों से हो जाएगी। बड़ा सूक्ष्म विषय है। शरीर की पवित्रता का फल शरीर से संबंध खत्म हो जाना। जो पापाचारी हैं, अमंगल में आचरण करते हैं, उन्हीं पर यम का शासन। यम का शासन किसके ऊपर? आत्मा के ऊपर, क्योंकि आत्मस्वरूप यम है। यम का शासन देहाभिमानी, कर्माभिमानी, सुख भोक्ता करता जीव के ऊपर, जो देह भाव लिए हुए है। तो महाराज, निश्चय किया गया है कि मृत्यु का अनुभव उसी को होता है जो कामी, क्रोधी, प्रमादी, लोभी होता है। अन्यथा मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अक्षरशः समझना। अगर इसको हम प्रकट में खोल के ना बतावें तो आपकी समझ में नहीं आएगा। काम से ही क्रोध प्रकट होता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात मर गया, मर गया।
कामना की पूर्ति नहीं, क्रोध आया, क्रोध से स्मृति नष्ट हो गई, स्मृति नष्ट हुई, बुद्धि भ्रम में पड़ गई, बुद्धि भ्रम में पड़ गई, आचरण बिगड़ते चल गए, मर गया, भय को प्राप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। किसकी मृत्यु? लोभ, कामना की पूर्ति हुई, लोभ बढ़ा और लोभ और लोभ, पापाचरण बढ़ता चढ़ा गया, स्मृति खत्म हो गई, मैं कौन हूं, किस लिए आया था, क्या करना है, खूब वैभव, खूब सम्मान, प्रतिष्ठा, अब शरीर छूटेगा, भयभीत हो रहा है। किसके कारण? उन सब के कारण। जहां जहां फंसाव रख लिया है ना, अब उसको लगता पूरे जीवन जो कमाया, किसको मृत्यु भयभीत कर रही। और भागवत महापुरुष क्या कहते, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। क्यों? क्योंकि मृत्यु है ही नहीं, इसलिए आनंद। शरीर पहले ही राग रहित हो गया शरीर से, अब प्रभु के अनुराग में है, तो जिसे तुम मृत्यु करते हो, कहते हो, देह परिवर्तन मात्र है। अच्छा कपड़ा मिल जाए तो पुराना कपड़ा उतारने में देर नहीं लगती। अगर बढ़िया कीमती और वो कपड़ा आपको ये लो तो आप उतारने में देर नहीं लगोगे। भाव देह की प्राप्ति हो गई तो इस गंदे मलिन पांच भौतिक शरीर का कौन राग रखे। पर जब इस शरीर के ही राग से युक्त होकर पापाचरण की तो गंदा हो गया। मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इतनी आसक्ति हो गई। अब ये मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा ये, मेरा मेरा, अब मरना, और एक घबराहट पैदा हो, कैसे ये सब छूट जाएगा। मृत्यु किसे कहते हैं? तो बोले प्रमाद को, क्रोध को, लोभ को। इन सब का मूल क्या है? काम, कामनाएं। महाराज यही विनाश का भय उपस्थित करते हैं। सच्ची सच्ची शुद्ध ज्ञान हो जाता है तो जैसे दूर रखी हुई जड़ वस्तु ऐसे शरीर का बोध होता है। अब उस वस्तु पे प्रहार हो तो दिखाई दे रहा है, आवाज होगी उसकी, उसमें मारो तो आवाज होगी, ऐसे याम या आह, पर वो पीड़ा का अनुभव होगा, पर व्याकुलता या दुख नहीं। धैर्य बिना ये बोध की बातों से नहीं होता। इसलिए आप जो पीतल लेके जौहरी के पास सोने की कीमत लेने जाओगे तो खाली हाथ आओगे। पीतल पीतल रहता है, स्वर्ण स्वर्ण रहता है। केवल बातों से अध्यात्म की पुष्टता नहीं होती, अध्यात्म की स्थिति होती है। सही ढंग से चलोगे तो स्थितियां हमारे लिए ही प्रभु ने बनाई है। प्रमाद, क्रोध, लोभ, इनका मूल जो काम है, कामना, कामना का मूल अज्ञान, भ्रम, यही मृत्यु है। इसी की मृत्यु होती है, यही मृत्यु है। नहीं, अपने स्वरूप को नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई आज तक शस्त्र ही नहीं ऐसा बना है त्रिभुवन में कि हमारे स्वरूप को छेद सके, काट सके। सुदर्शन जी भी नहीं, क्योंकि आत्मस्वरूप सुदर्शन जी है। कभी आत्मा का छेदन भेदन ना नारायणास्त्र कर सकता है, ना पाशुपतास्त्र कर सकता है, ना काल दंड कर सकता है, ना अग्नि, कोई भी तेजवान सामर्थ्य नहीं रखता अपने स्वरूप का स्पर्श करने की। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदेन्त्यापो, न शोष्यति मारुता। ये अदाय है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अछेद्य है अपना स्वरूप। तभी तो ब्रह्मानंद में छका हुआ महापुरुष हर समय निर्भय, निश्चिंत, निशोक, न सोचति न कांक्षति, प्रसन्नात्मा। महाराज जो अहंकार के वशीभूत होकर के धर्म के विपरीत मार्ग पर चलता है, वो कोई भी हो, परमात्म साक्षात्कार नहीं कर पा। और जिसे परमात्म साक्षात्कार नहीं हुआ उसको मृत्यु से भयभीत होना ही पड़ेगा। वो व्याघ्र की तरह मुंह फैलाए खड़ी है अज्ञानी के लिए। बोधवान के लिए मृत्यु नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। ते मोहितास तद वसे वर्तमाना, इतः प्रेतास तत्र पुनः पतंती, ततस्तान देवा अनुविप्लवंते, अतो मृत्युर्मरणाख्यामुपैति। महाराज मृत्यु किसको कहते हैं? क्रोध, प्रमाद, लोभ से मोहित होकर, अहंकार के अधीन होकर जो जो कर्म करता है, जो जो वस्तुओं का भोग करता है, उसी की मृत्यु होती है। बहुत सूक्ष्म विषय है।
अगर यहां कुछ भी तुम राग किए हो या द्वेष किए हो तो तुम जीवन मुक्त नहीं हो सकते। तभी कहा एक भी शत्रु पूरा विश्व में नहीं होना चाहिए, अजात शत्रु, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम। ये है जिसको मृत्यु का भय नहीं होगा, वो ये महापुरुष है। निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं, किसी की, न जीवन की, न किसी व्यक्ति की, न वस्तु की, न पदार्थ की, जीने की भी चाह नहीं, क्योंकि वो जान गया है कि जीना मरना किसका है। ये आंतरिक विषय बातों से नहीं, ये गुरु कृपा से उपासना होने पर जो हृदय की स्थिति होती है उसको शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। जब तक इस लोक में आपका कहीं भी राग है, राग या द्वेष, तो जीवन मुक्त अवस्था क्या होती है? यद्यपि हो आपकी। एक बार पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने पूछा पूज्य बाबा से, उड़िया बाबा से, कि महाराज ये जीवन मुक्ति क्या है? बाबा ने सहज में कह दिया ये भी अविद्या है। बड़े बड़े परमहंस संत जन, ज्ञानी जन, स्वामी जी महाराज अखंडानंद जी का, महाराज जी अभी तक तो यही समझ में आया कि वेदांत का फल है जीवन मुक्ति, वेदांत समस्त शास्त्रों का फल है जीवन मुक्त हो जाना, और आपके श्रीमुख से निकला कि अविद्या ही है। तो बोले भैया क्या जीवन मुक्ति हुई, आप हमें बताओ। अविद्या माने अज्ञान, अज्ञान निवृत्त हो गया तो जो आत्म तत्व तो पहले था वही है, वही रहेगा, उसकी अनुभूति हो गई तो जीवन मुक्त। और वो है कौन? मैं ही तो हूं, वो मेरा ही तो स्वरूप है। तो अविद्या ही तो हटी, उसी का तो जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। तो जीवन मुक्त अवस्था कोई उपजी क्या? वो तो पहले भी थी, अब भी है, आगे भी है। अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण जो हमारी मान्यता देह भाव में थी, कर्म करते हुए सुकृत दुष्कृत के फल भोगते हुए विचर रहे थे, ये अविद्या में ही तो। अविद्या निवृत्त हुई तो जो है वही है। तो जीवन बंधन या जीवन मुक्ति दोनों नाम अविद्या के ही तो हैं। अगर खोल के महापुरुष जन व्यक्त न करे तो समझ में ना आवे। जब कोई शरीर से, प्राणों से, इंद्रियों से राग कर लेता है, अभी ऊपर बताया, बाहर संसार के पदार्थों से, धन से, शरीर संबंधियों से, जो जो मान सम्मान प्रतिष्ठा पदों से तुमने राग कर लिया तो मृत्यु नाम से भयभीत हो जाओगे। ये सब छूटेगा। अब आओ अंदर। कह रहे हैं कि मन से, इंद्रियों से, शरीर से, प्राण से तुमने राग कर लिया। इतना राग कि मैं बने बैठे हो, मैं आज ये खाया, मैंने ये देखा, मैंने ये सूंघा। देखो देखो अविद्या, देखो उसका चमत्कार, देखो वो निर्लेप निर्विकार सच्चिदानंद में वो कैसे बोल रहा है। वो कह रहा है कि मैंने आज ये भोगा, मैं कल भोगूंगा, मैंने ये कमा लिया, मैं वो कमाऊंगा, मैंने देखा, मैंने सूंघा, मैंने चखा। अब जब मृत्यु की बात आएगी तो ये उसके लिए भयावह स्वरूप। मृत्यु माने छूटना, छूटना, जिससे तुम राग किए उससे छूटना। अब भयभीत हो गया कि अंदर बाहर ये सब जाएगा, जो जो सोचा, जो जो किया वो सब जाएगा। अब वो घबरा गया। तुम्हारे घबराने का कारण अविद्या, अज्ञान, मोह है। मोह ही मृत्यु है, अज्ञान ही मृत्यु है। जब हम कर्ता बनते हैं कर्मों के तो उससे फिर प्रारब्ध बनता है, उस कर्म कोश से। एक जैसे पूरा गोदाम रखा हुआ है, उससे निकाल के दोनों भाग, पाप और पुण्य, ये रचना हुई। इतनी अवस्था में ये सुख आएगा, इतनी अवस्था में ये दुख आएगा, पहले से निश्चित है। अब प्रारब्ध कर्म का उदय हुआ तो प्रारब्ध कर्म को भोगता है वही देहाभिमानी। और अगर ज्ञान हो गया तो ऐसे संतों के देखे गए, पैर में जिससे उनके मवाद पड़ गया, बहुत दूर गंगा किनारे एकांत रह रहे, कोई औषधि नहीं, कीड़े पड़ गए, कहते कीड़े नीचे गिरे तो उठा के रख ले, कहो भाई तेरा प्रारब्ध है। शरीर से एकदम असंग। अब उन्होंने शरीर राग करके पाप पुण्य कर्म किए हैं
तो उनका जब प्रारब्ध बना तो राग युक्त होकर ही भोगना। सुख आया तो बैंड बज रहे, खूब हर्षित हो रहे, बाजे बजाए जा रहे, और दुख आया तो फिर रो रहे, और नाना प्रकार की कुचिंताएं उनको खाए जा रही। अविद्या, अविद्या, अज्ञान। अब ऐसे पुरुषों का देह त्याग, फिर देह धारण करना, फिर वैसे ही कर्म करना, फिर देह त्याग, ये क्रम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये अविद्या का चक्र चल रहा है। देहाभिमानी जीव जब तक भगवत साक्षात्कार के उपाय को नहीं जानेगा तब तक मृत्यु है। और जहां वो भगवत प्राप्ति के उपायों को जानकर उसकी अनुभूति की, तो मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं, किसी योनि में भटकना नहीं होगा। इसलिए महाराज जो विषयों का भोग करते हैं, इंद्रियों में विषयों के संयोग से मोह के कारण सुख अनुभव करते हैं। झूठे विषयों के राग में फंसने वालों की प्रवृत्ति उनको स्वाभाविक मृत्यु का भय उपस्थित कर देती है। मिथ्या भोगों में आसक्त होने से अंतःकरण की ज्ञान शक्ति ढक जाती है। वो विषयों का चिंतन करता हुआ ही सुख का अनुभव करता है, विषय भोग का। महाराज पहला नाश तो विषयों का चिंतन करते ही हो गया था, ज्ञान का। जब विषयों की चेष्टा में उतरा और आसक्ति, अब तो मृत्यु ही मृत्यु है। ये परम ज्ञान की बात है। अब तो मृत्यु ही मृत्यु, फंसता चला जा रहा है, फंसता चला जा रहा है। ये पीना, ये खाना, ये भोगना, ये देखना, यही जीवन, यही मौज मस्ती। अवसर मिला था मनुष्य शरीर इन झूठे रागों से मुक्त होने की। सच्ची सच्ची ये समझ में नहीं आई, क्योंकि जिसको समझ में आना वही फंसा हुआ। कैसे समझ में आए? तुम्हारी बुद्धि फंस गई है। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम त्याप हृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिस बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में अपहृत हो गई, जिसका चित्त, वो नहीं निश्चय कर सकता कि भगवान है, भगवत प्राप्ति करना ही हमारा परम लक्ष्य है। ये मैं भ्रम में फंसा हुआ हूं कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। तो महाराज ये काम का विषय चिंतन, ये नाना प्रकार के भोगों का विषय चिंतन विवेकहीन मनुष्यों को मृत्यु का अनुभव कराता है। जैसे स्वप्न में कुछ ना होते हुए भी स्वाप्निक पुरुष को सब कुछ अनुभव होता है, पर जगे हुए पुरुष को सब झूठा नजर आता है। ऐसे ही त्रिभुवन के भोग, त्रिभुवन में जो ऐसा लगता है कि मैं भोगों को भोग कर सुखी हूं, स्वाप्निक, अज्ञानी, अविद्यायुक्त, मोह निशा सब सोवनिहारा। और जो जग जाता है वो ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं देखता। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जैसे जगने पर सारा स्वप्न झूठा, ऐसे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अर्थात यदि तुम जीतने की इच्छा रखते हो कि मृत्यु का भय तुम्हें ना सताए, तो एक उपाय मात्र है। सरस्वती जी कहते हैं, उस परमात्मा के चिंतन में लग जाओ, ध्यान में लग जाओ। योगी जन जिन्हें परमात्मा कहते, ज्ञानी जन उन्हें ब्रह्म कहते, भक्त जन उन्हीं को भगवान कहते, प्रेमी जन उन्हीं को अपने लाडले प्यारे कहते हैं। कुछ मत गिनो कामनाओं को, मेरी ये कामना पूर्ति हो जाए, मेरी ये बात बन जाए, फिर हम देखेंगे, भजन करेंगे। ऐसा ये माया का ऐसा आकर्षण है, कभी कोई ऐसा नहीं कह सकता बिना भगवान का आश्रय भजन किए कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, हो गया काम भैया। अब ऐसा कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोलो। अपने पास तो बहुत से उदाहरण हैं, क्योंकि भ्रमण करते हैं। एक जगह जहां कुछ वर्ष रहे थे, तो वहां के बहुत पंडित जी, शास्त्र ज्ञान और सब, वो अब बेटी का ब्याह कर ले महाराज, कर्तव्य कर्म है, निर्वाह कर, बस आपके साथ आजीवन, बड़ी कृपा है, बस हो जाए। अब तो सयानी हो गई होगी, बेटी का ब्याह हो गया, बेटी के बेटे बच्चे हो गए, सब हो गए, कभी नहीं निकल पाए आज तक। ले बीच में जैसे आए, वृंदावन आए, तो उनको इशारा भी किया कि हाँ भाई कहा हो। महाराज वो जो लड़का है ना, वो तो बाहर ही काम करता है,
अब उनके छोटे छोटे लड़के हैं, उनको पढ़ाना लिखाना देख रेख अब हम ही सब करते हैं। अब यही भगवान की सेवा मान ली, वो तो ज्ञान बुद्धि से अपने मोह को ऐसे बचा के पुष्ट किया जाता है, खत्म, पूरा जीवन खत्म। जो अंदर थोड़ा संग से वैराग्य का स्फुरण हुआ था, खत्म। ये ऐसी माया नहीं कि भैया हो गया सब, जाओ तुम आराम से भजन करो भगवान को प्राप्त कर लो, ऐसी नहीं है। माया वही करेगी जिससे तुम्हारा मन खिंचकर परमार्थ से भ्रष्ट हो जाए, उसका कार्य है यही करना, और ये सब होना ही है। देखो कलिकाल ऐसे बढ़, पहले कभी कहीं कोई ऐसा सुनने को मिलता था, अब तो जुखाम बुखार की तरह कैंसर हो रहा है। कितनी आयु रह गई, छोटे छोटे शरीरों में ऐसी भारी भारी व्याधियां, छोटे बच्चे हैं 500 शुगर हो रही। भाई ये क्या, कर लो भजन, आगे समय नहीं मिलेगा तुम्हें। ऐसे रोग, ऐसा वातावरण, ऐसा खान पान, चिंतन करने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। शरीर पीड़ा से युक्त है, शरीर राग युक्त होकर के हम कैसे भजन कर पाएंगे। अभी समय है, थोड़ा समय है, क्योंकि अभी 4,32,000 में 5, 5.5 ऐसे ही हुआ होगा, 5,500 बहुत बहुत बकाया। अभी तो मतलब घुटनों के बल चल रहा है, थोड़ा खड़े होने दो इसको। 4,32,000, 32,000 में पहुंचने तो 4 लाख तो और बड़ी बात है। फिर देख ला इसके कलयुग का प्रभाव जैसे अभी देखते जा रहे हो बढ़ रहा है। समय अधिकार देख करके ही उपदेश, शास्त्रों में तो सब कुछ लिखा है, लेकिन जैसे मेडिकल स्टोर में सब कुछ है, लेकिन रोग कौन सा है, कौन सी दवा उसको सूट करेगी जिससे वो निरोग हो जाए। तो महाराज एक ही उपाय है मृत्यु से बचने का, जीतने का। क्या बोले? निरंतर परमात्मा का चिंतन करना। ये तुच्छ विषयों की कामनाओं को कुछ मत गिनो, ये झूठे जाल फैला फैला करके भगवत विस्मरण कराएंगी। आंतरिक कामनाएं ये उत्पन्न होंगी, नष्ट हो जाएंगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अंदर की बात समझना। ये जो कामनाएं उत्पन्न होती हैं, आप जलने लगते हो, व्याकुल हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, उसका कारण है आप उसका आदर करते हो। ये उत्पन्न होंगी, नष्ट हो जाएंगी, इनकी कोई परवाह मत करो। जहां आप इनकी बात सुनोगे आप परेशान होगे, ये आप पर हावी हो जाएंगी। और बात सुनो, जैसे आपका कोई उपहास कर रहा हो, आप आनंदपूर्वक चले जाओ, वो रोज उपहास करे, आप आनंदपूर्वक, वो बंद कर देगा कि इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और उपहास की आप थोड़ा बिगड़ गए तो फिर 4 और मिलकर चिढ़ाना शुरू करेंगे। ऐसे ये कामनाएं हैं। जब मन काम उत्पन्न करता है, क्रोध उत्पन्न करता है, लोभ उत्पन्न करता है, ये सारे अंतःकरण धर्म में, अहम धर्म में स्थित होकर स्फुरित होते हैं। आप इनका अस्तित्व ही मत रखें। आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाले हैं, इनका ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बिगाड़ते तब है जब आप इनमें राग द्वेष कर लेते हैं, जब आप इनका महत्व दे देते हैं। बहुत सुंदर बात करें, आप इन कामनाओं को गिनो ही मत। गिनने का मतलब, अब ये तो हमारे अंदर ये बात आ गई है, अब कैसे परेशान नहीं, राधा 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 सुनना है नहीं, वो भेज रहा, ये बात सुनो, इसमें सुख मिलेगा, ये खा लो, ये देख लो, ये बाजार चलती है। अंदर देखो ना, मतलब आश्चर्य है, चैन से 5 मिनट एक नाम में नहीं लगेगा। 5 मिनट ये यहां से छलांग मारा, एक बंदर की तरह भागता रहता, शाखा प्रशाखा शाख। वही साधक है जो इसको धीरे 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 समेटता चला जाए और एक स्थिति प्राप्त कर ले। कई घंटे तदाकार, एक नाम एक मंत्र, अब आ गया। अभी देखो परमानंद प्रकट हो जाएगा। ये बंदर जैसे शाखा प्रशाखा में नहीं, ऐसे ही भागता रहता है। ये मन देखना आप, ये भागता रहे, यहां से वहां से वो व्यक्ति, राग वाली बात, द्वेष वाली बात, अनुकूलता प्रतिकूलता, नाम चल रहा है और ये भाग रहा है बंदर की तरह। पर काम करेगा, धीरे धीरे करेगा, पर वास्तविक आनंद का विषय तब आएगा जब जहां लगा दिया वहीं पंगु हो गया। राधा राधा राधा। परमात्मा का ध्यान करके शोभि ध्यायान नुत्पतितान निहन्या दनादरेणा प्रतिबुध्यमाना। वही बुद्धिमान है जो इनका आदर न करे, कामनाओं का, इनका निरादर करके अपने आराध्य देव के ध्यान में, नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, रूप लीला, इन कामनाओं को कुछ ना गिने तो ये उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है। जो विद्वान इच्छा को मिटा दिया तो मृत्यु मिट गई। ध्यान दीजिए, इच्छा ही मृत्यु है। जो विद्वान इच्छा को मिटा दिया, मृत्यु मिट गई।
अर्थात जन्म मरण से वो मुक्त हो गया। क्यों? मुक्त था, मुक्त है, मुक्त रहेगा, यही अनुभव होता है, कोई नई चीज नहीं होती। ये कामनाओं के पीछे चलने वाला देहाभिमानी कामनाओं के साथ नष्ट हो जाता है। जब कोई शरीर पूरा हो रहा, पूछो कोई इच्छा है क्या? अगर बोल पा रहा है तो इच्छाओं का जाल बिछा होता है, पूरे जीवन के जितने कर्म संस्कार उस समय उसे घेरे होते हैं, उन्हीं का परिणाम तो उसका चिंतन कराएगा। वही चिंतन अगली योनि पैदा करे, अगली योनि में जन्म का हेतु बनेगा जाकर के। इसलिए नाम जैसे बने वैसे भगवान नाम। ये कामनाओं के पीछे चलने वाला देहाभिमानी कामनाओं के साथ ही नष्ट होता है, परंतु जो विवेकी पुरुष है, उपासक है, वो कामनाओं को नष्ट कर देता है। जीते जी जिसने कामनाओं को नष्ट कर दिया, उसने मृत्यु के भय को नष्ट कर दिया। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। अब ये समझ में आ जाए, कामनाओं के पीछे चलने वाला देहाभिमानी कामनाओं के साथ ही नष्ट हो जाता है। अज्ञान। जो विवेकी पुरुष उपासक कामनाओं का नाश कर देता है, तो वो मृत्यु के भय का नाश कर देता है। जाहि न चाहे कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर शोराउर निजगे। ये काम ही समस्त प्राणियों की मृत्यु है, तम है, अज्ञान है, नरक का साक्षात स्वरूप है। भगवान ने भी कहा, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन महात्मन काम क्रोधा तथा लोभा तस्माद्यत्रिम त्यजेत। जिनकी चित्तवृत्ति इसी विषय भोग का चिंतन करती रहती है, 5 ज्ञान इंद्रियों के सहित मन, विवेकी पुरुष तिनके की तरह उनको नष्ट कर देता है। उन चिंतन को, बहुत जन्म हो गए इन्हीं में लगे हुए। ये व्याघ्र के समान मृत्यु उनको भयभीत करती है, जो देह और भोग और विषय चिंतन में लगे हुए हैं। इसलिए राजन, तुम मृत्यु, विषय भोग चिंतन, विषय कामना, विषय चेष्टाओं को समझो, इस अज्ञान का नाश करो और संसार के किसी भी पद पदार्थ और व्यक्ति, इनकी भावनाओं में मत फंसो और भगवत चिंतन करते रहो। निरंतर भगवत चिंतन, तो मृत्यु नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। तुम्हारे शरीर में ही वो विराजमान है, सनत सुजात जी कहते हैं, जिसे आत्म कहते हैं, आत्म तत्व। मोह अज्ञान के कारण ये क्रोधी, लोभी, मोही, प्रमादी मृत्यु ना होने पर भी मृत्यु का अनुभव करते हैं। इसलिए महाराज, तुम ज्ञाननिष्ठ होकर इस मृत्यु नामक भय को हटाओ। ये मृत्यु भय भ्रम है ही नहीं, इसकी सत्ता ही नहीं है। महाराज, अज्ञानी पुरुष भिन्न भिन्न लोकों में गमन करता है, जैसे जैसे कर्म करता है, कभी पुण्य किया स्वर्ग आदि, कभी पाप किया तो नरक आदि। वो ये जान ही नहीं पाता है कि इस क्रम को कैसे रोके। अज्ञान चक्र में घूमता चला जा रहा है। सभी मार्गों को रोक दे, बाधित कर दे, वह है परमात्मा का चिंतन। एकमात्र यही बस पूरे सत्संग के साथ एकमात्र भगवत भजन, भगवत चिंतन ही है जो इस चक्र को रोक सकता। दूसरा कोई उपाय नहीं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्य विष्णुवे प्रभु विष्णवे। जो तुम्हारे इस जन्म मरण के चक्र को रोक दे, केवल भगवत स्मृति, रात दिन भजन, रात दिन भगवत चिंतन। साफ बातों की सार बात समझ लीजिए। जो समस्त मार्गों का बाध कर देता है, लोक लोकांतरों में भटकना, दुर्गति आदि जितने भी, सबको रोक देता है, वो एकमात्र भजन। नित्य स्वरूप भगवान है, या एतद वा भगवान स नित्यो विकार योगेन करोति विश्वम तथा तच्छक्ति रीति स्म मन्यते तथार्थ योगे च भवन्ति वेदाः।
महाराज उसी भगवान की माया से ये ब्रह्म, विश्व ब्रह्मांड की ब्रह्म शक्ति है। ये सब जितना है सब ब्रह्म से ही प्रकट ब्रह्म रूप ही है, पर अज्ञान के कारण समझ में नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अगर उन मायापति भगवान का स्मरण किया जाए, भजन किया जाए, उपासना किया जाए, तो वेद के रहस्य हृदय में ही प्रकट हो जाएंगे। धृतराष्ट्र जी ने कहा कि महाराज कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म का आचरण ही नहीं करते, कुछ लोग हैं कि जो धर्म का आचरण करते हैं। तो जो धर्म का आचरण ही नहीं करते तो उनसे पाप होता है, फिर वो भी कुछ धर्म कर लेते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि धर्म का आचरण करने से अधर्म आचरण जो पाप हुए वो नष्ट हो जाते हैं? कुछ लोग होते हैं जो धर्म का आचरण नहीं करते, कुछ होते हैं धर्म का आचरण करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको पता है कि मैंने पाप कर्म किया, तो थोड़ा दान पुण्य कर लेते हैं, धर्माचरण कर लेते हैं जिससे हमारे पाप नष्ट हो जाए। तो क्या वो धर्म का आचरण उनके पाप को नष्ट कर देता है? सनत सुजात जी ने कहा, राजन ये दोनों मार्ग अलग अलग है, पाप और पुण्य का। आपने पाप किया है वो आपके ये अलग रखे, पुण्य किया वो अलग रखे। ऐसा नहीं कि पुण्य किया है तो पाप नष्ट हो गए, पुण्य जमा है, ऐसा नहीं। धर्म और पाप दोनों पृथक पृथक है, दोनों का फल प्रकट होता है, उन दोनों को भोगना पड़ता है कर्ता को। जैसे इतने पुण्य किए थे महाराज नृग ने, पर वो जो ब्राह्मण की गौ वाली बात में अपराध साबित हो गया। यद्यपि उनको पता नहीं था, अनजाने में हुआ, पर हो तो गया। जिसकी गौ थी उसने अन्य गौएं लेना स्वीकार नहीं किया कि वो दान नहीं लेता था, और जिसने दान लिया था उसने हट कर लिया कि जब आपने दे दिया तो वापस कैसे मांग सकते हैं। बड़ी परिस्थिति विकट आ गई, परिणाम स्वरूप गिरगिट योनि में गए थे। दोनों को आपको भोगना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात है। आगे इसका उपाय है दोनों के नाश का। तस्मिन् स्थितो वाप्यु भयम ही नित्यम ज्ञानेन विद्वान प्रतिहंति सिद्धम तथान्यथा पुण्य मुपैति देहि तथागतम पाप मुपैति सिद्धम। जो करता है, अगर वो पाप या पुण्य दोनों का फल सुरक्षित है, उसे भोगना पड़ेगा। भगवान ने भी कहा अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ या अशुभ जो भी कर्म करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। किंतु अब बात जो कह रहे, किंतु जो परमात्मा के भजन में लगा है, ध्यान में लगा है, वो पुरुष पाप और पुण्य दोनों का त्याग करके वो जीवन मुक्त हो जाता है। एक ही उपाय पूरे में मिल रहा है, भजन भजन भगवत भजन। अपने पूर्वकृत पाप और पुण्यों के फांसी से बच जाए, वो एक ही उपाय है, परमात्म ध्यान, परमात्म भजन। ये बात शास्त्र सम्मत प्रसिद्ध है। अगर कोई देहाभिमानी परमात्म भजन नहीं करता तो चाहे जितना पुण्य कर ले उसका अलग फल है, पाप नहीं नष्ट होंगे, उनका अलग फल भोगना पड़ेगा। इसलिए महाराज पूर्वोपार्जित पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करना, जीवन मुक्त मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है, और वो केवल भजन से होते हैं। आगे भी और वर्णन है, पर सार बात समझ लीजिए। जहां से प्रारंभ हुआ था कि सर्वधर्मों से विमुख हो गया, मेरे से सब पाप बन गए, कोई गुण नहीं है, पर अब मैं प्रभु का आश्रय ले रहा हूं। भगवद आश्रित होकर अवलो नशानी अब ना नशई हो, और नाम जप, बस एक बात पकड़ लो, नाम जप, निरंतर भजन करने का अभ्यास, तुम्हारे सारे कर्म भस्म हो जाएंगे, तुम्हारी भावी सुधर जाएगी। कोई तुम्हें चिंता नहीं, कोई भय नहीं दे सकता कर्म। जो एक कर्म भय देने के लिए उतावले हैं, वो हरि की कृपा से सब शांत हो जाएंगे। हमारे पाप और पुण्य दोनों का शमन भजन से होता है, शरणागति से होता है। शरण निरापक पद रमित
सकल अशुभ शुभ नंस देत सहज निश्चल भगति। सो जय जय श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल की।